जम्मू कश्मीर में सियासत अपने उरूज पर है। जम्मू कश्मीर में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं और इन इंतखाबात में भी जम्मू कश्मीर की जो कट्टर हरीफ हैं यानी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बार फिर से इनमें जबानी जंग एक तरह से तेज हो गई है। वार पलटवार का दौर चल रहा है। पहले सीएम उमर अब्दुल्ला लगातार पीडीपी पर हमला बोलते रहे और अब पीडीपी की तरफ से जवाबी हमला किया जा रहा है। जी हां, पीडीपी चीफ और जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने अब नेशनल कॉन्फ्रेंस पर उमर अब्दुल्ला सरकार पर और उमर अब्दुल्ला पर सीधे सीधे हमला बोला है। महबूबा मुफ्ती ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 1 साल उमर अब्दुल्ला सरकार को 1 साल से ज्यादा का वक्फा हो चुका है, 1 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार ने कोई काम इस 1 साल में नहीं किया है। और उमर अब्दुल्ला सरकार की जो नाकामियां हैं उन नाकामियों का ठीकरा वो पीडीपी पर फोड़ रहे हैं, वो बीजेपी पर फोड़ रहे हैं। और पीडीपी ने ऐसे में महबूबा मुफ्ती ने कई सवाल उठाए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जो चुनाव के वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे, एक तो वो वादे पूरे नहीं हुए। जम्मू कश्मीर की आवाम दरअसल काफी लंबे वक्त से सरकार का इंतजार कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर की एक अपनी चुनी हुई सरकार होगी तो आवाम के जो वादे हैं, आवाम के जो मसाइल हैं वो एक तरह से हल होंगे। क्योंकि 370 के बाद आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में एक लंबी फहरिस्त थी, लोगों के बहुत से मसाइल थे। लोग ये चाहते थे कि एक चुनी हुई सरकार होनी चाहिए जो जम्मू कश्मीर के आवाम के मसाइल हल कर सके। उसके बाद चुनाव आते हैं। चुनाव में एक मजबूत सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों ने दी इस उम्मीद के साथ कि उनके जो मसाइल हैं, उनकी जो मांगे हैं वो एक तरह से पूरी होंगी। और खासतौर से जम्मू कश्मीर के आवाम जो बुनियादी मसाइल हैं उस पर दरअसल चाहते थे कि उनके बुनियादी मसाइल होना चाहिए। आज भी आप देखिए कि जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में ना तो सही रोड है, ना ही पानी का इंतजाम है और ना ही बिजली का इंतजाम है। इसके अलावा आप देखिए कि अगर कुदरती आफत होती है और उसमें पुल टूट जाते हैं, रास्ते टूट जाते हैं, तो उन रास्तों के बनने की नौबत भी नहीं आती है। महबूबा मुफ्ती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे सीधे उमर अब्दुल्ला सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 1 साल से ज्यादा इस सरकार को हो गया है, लेकिन जो बड़े वादे, चुनावी वादे, जो घर घर जाकर उमर अब्दुल्ला ने वादे किए थे, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे, वो कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। उमर अब्दुल्ला चिल्ला चिल्लाकर उस वक्त ये बात कहते थे कि जो कश्मीर के लोग जेलों में बंद हैं उन कैदियों को रिहाई दिलाई जाएगी, उन्हें जेल से बाहर लाया जाएगा। उनका यह वादा 1 साल से ज्यादा हो गया लेकिन पूरा नहीं हुआ, बल्कि यह कहा जाए कि उमर अब्दुल्ला अब तो इस वादे पर अपनी जबान भी नहीं खोलते और बात भी नहीं करते। इसके अलावा महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आज उमर अब्दुल्ला ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि गैस मुफ्त दी जाएगी, बिजली मुफ्त दी जाएगी, बसों में किराया कम किया जाएगा, लेकिन ये तमाम वादे एक तरह से वादे ही रह गए। 1 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया है लेकिन कोई वादा पूरा नहीं हुआ। महबूबा मुफ्ती ने इस मौके पर स्मार्ट मीटर को लेकर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर हल्ला बोला और महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वही उमर अब्दुल्ला जो ये कहते थे कि सरकार में आएंगे तो स्मार्ट मीटर उखाड़ कर फेंक देंगे, आज वही उमर अब्दुल्ला एक तरह से स्मार्ट मीटर की वकालत कर रहे हैं और उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अगर बिजली चाहिए तो स्मार्ट मीटर लगाने पड़ेंगे। यानी छोटे छोटे जो मुद्दे हैं, ऐसे मसले मसाइल जो उमर अब्दुल्ला ने अपने मैनिफेस्टो में उठाए थे या उमर अब्दुल्ला सरकार ने इस पर बयान दिया था, वादे किए थे, उन तमाम वादों को आज महबूबा मुफ्ती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में याद दिलाया है और सीधे सीधे उमर अब्दुल्ला सरकार पर निशाना साधा है। क्या कुछ महबूबा मुफ्ती ने कहा है, पहले उनका बयान हम आपको सुनवाते हैं और उसके बाद बहुत मुख्तसर में इस जो ये सियासी गहमा गहमी है, ये जो जवाब और एक वार और पलटवार का दौर चल रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले महबूबा मुफ्ती का उमर अब्दुल्ला पर किया गया यह हमला और यह बयान सुन लीजिए आप। बड़ा अजीब लगता है कि जब उमर साहब से लोग सवाल करते हैं कि हमने आपको इज्जत रखी, बड़गाम के लोगों ने बहुत इज्जत रखी, बहुत बड़ी हजारों की तादाद में उनको लीड दी, तो वो पूछते हैं आप 1 साल से कहां थे, तो कहते हैं पीडीपी बीजेपी। वो कहते हैं आपने वादा किया था कि हम स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे, आपको फ्री बिजली देंगे, तो यहां से कहते हैं पीडीपी। वो कहते हैं आपने कहा था कि गैस
जो है सिलेंडर फ्री देंगे साल के 12, तो यहां से कहते हैं पीडीपी। राशन देंगे फ्री तो पीडीपी। 1 लाख नौकरी देंगे। मतलब हर सवाल का जवाब उमर साहब को बजाय ये कि वो लोगों के पास जाएं और उनको बताएं कि 1 साल में उन्होंने अपने कितने वादे पूरे किए, लोगों की कितनी मुश्किलात दूर कर दी, उनकी जबान पे सिर्फ पीडीपी का नाम आता है, सिर्फ पीडीपी जैसे, मतलब उनको और कहने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में मुझे हैरानगी हो रही है कि एक इतनी मजबूत सरकार जिसके पास इतना बहुमत हो, इतनी मेजॉरिटी हो, उनके पास लोगों को कहने के लिए एक भी बात नहीं है जिसपे वो लोगों को जाके वोट मांगे। लोकसभा का इलेक्शन हुआ, पीडीपी बीजेपी, उस पर वोट मांगा। असेंबली का इलेक्शन हुआ, पीडीपी बीजेपी। आज बाई इलेक्शन है, इसमें भी इनको लोगों को कहने के लिए, देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो एक एक करके आपने सुना कि महबूबा मुफ्ती ने तमाम वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस को याद दिलाए हैं और बार बार यह कहा है कि 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार अपने वादे एक तरह से वफा करने में, ये वादे पूरे करने में नाकाम रही है। बल्कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने इस 1 साल में काम नहीं किया है। और महबूबा मुफ्ती ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से आपने सुना, उन्होंने कहा कि कोई भी मुद्दा होता है उमर अब्दुल्ला उसका ठीकरा पीडीपी पर फोड़ देते हैं। कोई भी इशू होता है उसके लिए उमर अब्दुल्ला पीडीपी को जिम्मेदार ठहराते हैं। कोई भी मसला मसाइल होता है तो उसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सरकार उमर अब्दुल्ला की है, एक मजबूत सरकार है जिसमें 48 से 50 एमएलएज सरकार के पास हैं और सरकार एक मजबूत सरकार उमर अब्दुल्ला की। फिर आखिर काम क्यों नहीं हो रहा है, फिर जो वादे हैं वो पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं? इस पर महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला सरकार पर एक तरह से सवाल उठाए हैं। अब यहां से देखना यह बहुत अहम होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इस पर क्या जवाब आएगा, क्या मौजूदा सरकार या उमर अब्दुल्ला की तरफ से इस पर कुछ जवाब आएगा। क्योंकि हालिया इंतखाबात में जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, इनमें हमने देखा कि कई बार उमर अब्दुल्ला ने या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी पर हमला बोला है। चाहे पीडीपी का बीजेपी के साथ सरकार बनाना हो, पीडीपी और बीजेपी के सरकार में उनके जो वादे हो, उस पर जो काम किया गया हो, उन तमाम चीजों को लेकर उमर अब्दुल्ला एक तरह से हमला करते नजर आए हैं। लेकिन अब जब महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से पलटवार किया है उमर अब्दुल्ला पर और उनकी सरकार पर, तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इसका जवाब दिया जाएगा? लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यह तो सियासी तकरार है, यह तो सियासी एक तरह से लड़ाई है, एक तरह से वार और पलटवार है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अवाम का होता है। अवाम चाहते हैं कि एक मजबूत सरकार आए, जो उनके मसाइल हैं, जो उनके बुनियादी मसले हैं, वो एक तरह से हल होने चाहिए। लेकिन ऐसे में बयानबाजियां होती रहेंगी, वार पलटवार का दौर चलता रहेगा, सियासत भी होती रहेगी, लेकिन अवाम के मुद्दों पर भी बातचीत होनी चाहिए, अवाम के मुद्दों पर भी काम होना चाहिए, अवाम के मसाइल हल होने चाहिए। लेकिन पिछले 1 साल में जो अपोजिशन सवाल उठा रहा है, जिस पर बीजेपी भी सवाल कर रही, पीडीपी भी सवाल कर रही है, महबूबा मुफ्ती भी सवाल उठा रही है, हम अपने नाजरीन से और जो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे हम पूछना चाहेंगे कि उमर अब्दुल्ला सरकार को आप कितने नंबर देना चाहेंगे? 1 साल की सरकार में 1 साल उमर अब्दुल्ला सरकार की जो कारकर्दगी है, इस पर आप कितने नंबर उमर अब्दुल्ला सरकार को देना चाहेंगे? आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कीजिए। उसके बाद आपकी जो राय होगी इस पर भी हम एक स्टोरी करेंगे और इस पर भी हम एक तबसरा करेंगे और उमर अब्दुल्ला सरकार की कहां पर नाकामी है, कहां पर एक तरह से कमी रह जाती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और क्या महज ये सिर्फ अपोजिशन और सरकार की एक तरह से जुगलबंदी है, वार पलटवार का दौर है और इसमें जो नुकसान है वो आवाम का होता है, एक वोटर का होता है जो बहुत उम्मीद के साथ सरकार बनाता है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ वादे होते रहते हैं। तो अपना कीमती जो तबसरा है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में आप जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपकी बात हम सरकार तक, आपके नुमाइंदों तक, जिन्हें आपने अपना कीमती वोट दिया है, उन तक हम आपकी बात पहुंचा सकें।